प्रणाम करतनी स्वागत करतनी आप सबके चौथा प्रकरण में। अब देखी जब जुआ में जीत मिलल बा दुर्योधन के तो कैसे मतवाला होके कैसे पागल बन के पूरा सभा के बीच अपन अटखेली देखावता और कैसे सबके होके अपन दुस्साहस से सबके माथा नीच करता। लेकिन ओह में जौन एगो महापुरुष रहले विदुर महाराज, उनका से कैसे दुर्योधन के टकराव होता, कैसे वो विरोध करतनी और कैसे दुर्योधन उनका के फिर से नीचा दिखावता और कैसे उनका अपमान करता। भैया आज प्रसंग में यह बात आई देखी महाराज जी कितना सुंदर ढंग से एक के वर्णन के लिए बनी। अभी जो हमने के स्टार्ट कर जब भैया ओकर से पहले तीसरा खंड के हमने के लास्ट वाला दोहा के लिखब जा और ओकरा संगे संगे फिर चौथा खंड के दोहा के प्रारंभ हो जाए। भैया आई सुनल जाई हमने के तीसरा खंड के आखिरी पद के। आरे की करनी जुआरी न के जग बीच जाहिर बा, दाऊ पे लगाई भाई सबई के हारी जात, कि वेदन के मंत्र न पुरोहित के लात मारी, लगे हाथ यही फड़ पर पिंड पारी जात, कि गोहुआ के राशि पर गोबर बढ़ावन बा, कि गोहुआ के राशि पर गोबर बढ़ावन बा, इन्हें बिनु सुन बाटे की सुना के यही बात, कि इत कह गवहु पांडु जरी मरी गईले, अरे इत कह गवहु पांडु जरी मरी गईले, जियत जो होत आज ओनहु के हारी जात। आई अब एहिजा से हमनी के चौथा खंड प्रारंभ होता भैया, जोना के पहला पदवा कि ताल के ऊपर ताल लगावत गुंजन से सभावा भर लेबा, कि ताल के ऊपर ताल लगावत गुंजन से सभावा भर लेबा, कि कौन जरूरत बाबल क छल से छली बाजी सबे मर लेबा, कि भारी खुशी से भरा मन मातुल, मातुल मतलब मामा के कहा जाला भैया, कि भारी खुशी से भरा मन मातुल के कंवारी न में भर लेबा, भारी खुशी से भरा मन मातुल के कंवारी न में भर लेबा, कि जुआ न बाजी तले दुर्योधन लागत विश्व विजय कइले बा, अरे कि जुआ न जीतले बा दुर्योधन लागत विश्व विजय कइले बा। वो जोन जुआ के जीत से इतना बौरा गई बा दुर्योधन कि लागता कि वो खाली जुआ नहीं जीतले, वो पूरा विश्व के विजय कर दिले बा। ओह तरी अपन सेखी बहारता भैया अपन कि विजय के मद भरी पागल भयल बाटे। हेजा दुर्योधन के संबोधन में ये पंक्ति पढ़ल जा रहा बा भैया, कि विजय के मद भरी पागल भयल बाटे, मातुल नियर बाके नाही कुछ चेत बा, कि जुआ पर बाजी मारी जीत के पराई नारी, सभा में गरजत जैसे परेत बा। मतलब जैसे भूत पिचास जैसे अट्टहास कर ले, जैसे खिलवाड़ कर ले, दुर्योधन वो तरी वो सभा में खिलवाड़ करता भैया, कि विजय के मद भरी पागल भयल बाटे, मातुल नियर बाके नाही किछु चेत बा, कि जुआ पर बाजी मारी जीत के पराई नारी, सभा में गरजत जैसे परेत बा, कि काहे रन जूझ करे वीरन से काहे लड़े, कि काहे रन जूझ करे वीरन से काहे लड़े, पसवई एन्हने बदे को रुखेत बा, कि एक हाथ कर्ण पर एक बार दुशासन पे फेरी फेरी मोछिया पे ताऊ दे देत बा, कि एक हाथ कर्ण पर एक बार दुशासन पे फेरी फेरी मोछिया पे ताऊ धई देत बा। महाराज जी हेजा लिखत नहीं कि दुर्योधन कोनो विजय जन बा कुरुक्षेत्र में जाके कोनो धर्म युद्ध में जाके तब विजय कैले लिखे, लेकिन वो मतवाला ऐसा हो गया भैया कि एक हाथ कर्ण पर एक हाथ दुशासन पर और दोनों हाथ रख के अपना जीत के आनंद लेता और कैसे अपना मोछ पर ताव देके वो पूरा सभा के संसार करता, कैसे द्रौपदी खातिर निरादर भरी बात कहता भैया। और हरे बोलल बा दुर्योधन कूची, कूची मतलब झाड़ू के कहल जाला भैया, कि बोलल बा दुर्योधन कूची, उठाई के झाड़ू बहारू समाजई। दुर्योधन एजा द्रौपदी के खातिर कहता भैया कि झाड़ू लेके तू साफ कर घर द्वार, अपन हमारे घर के तू सजाओ, कि बोलल बा दुर्योधन कूची, उठाई के झाड़ू बहारू समाजई, कि रानी रहे अब पानी भरे, चली के हमरे घर बासन माजई,
कि रानी रहे अब पानी भरे, चली के हमारे घर बासन माजे। पहले के जमाना में भैया हमने के नदी के किनारे ही मानव के आश्रय स्थल रहत रहे। तो मानव गतिविधि के क्रियाकलाप के जौन भी कार्य होते रहे भैया, वो ओकर जौन जल के आपूर्ति होत रहे वो डायरेक्टली नदी से होत रहे। तो ओहिजे ही कहता कि रानी के रूप में तो तू बहुत दिन रह चुकलू, अब चलो नदी से जाके पानी भर और हमारा घर में दासी के तरह काम कर। ऐसा दुर्योधन द्रौपदी खातिर कहता भैया कि जो प्रतिकामी तू ही कही दे। प्रतिकामी मतलब दूत के कहला भैया, दूत के कहता कि जो प्रतिकामी तू ही कही दे, द्रौपदी रनिवास में नायब गाजई। पांचों भतारन के तज के, चली के छठई से जियाप बिराजई। कि पांचों भतारन के तज के, चली के छठई से जियाप बिराजे। देखी जौन दुर्योधन बा ओकर जौन ईर्ष्या बा, जौन ओकर क्रोध बा, सदपुरुष विदुर खातिर भी निकला था भैया। और देखी विदुर जी के चिढ़ाते हुए वो कैसे उनका के अपना जौन अट्टहास बा, जौन अहंकार बा, अपन मजाक में कैसे उनका के ले रहल बा। अरे कि चाहे तू ही चचवा चली जो। चचवा मतलब चाचा के कहल जाला। देखी कतना निरादर भरी बात कहता कि चाचा के चचवा कहता कि चाहे तू ही चचवा चली जो, तनी धीरे से जइहे करे जा न फाटे। कहता कि धीरे धीरे जइहा, ऐसा ना कि ये बात सुन के तार कलेजा फाट जाए। कि चाहे तू ही चचवा चली जो, तनी धीरे से जइहे करे जा न फाटई। नागिन ते पोसले करिया, कही दे कि सपेरन के अब काटई। कि नागिन ते पोसले करिया, कही दे कि सपेरन के अब काटई। देखी यही नागिन के प्रयोग द्रौपदी खातिर कइल भैया। और सपेरा मतलब अपना आप के सपेरा कहता और द्रौपदी के नागिन कहता कि आओ हम यही नागिन के नचाई। अब देखी कर्ण के खुश करे खातिर दुर्योधन कहता कि जैसे स्वयंवर में बतियौलस, हारे जैसे स्वयंवर में बतियौलस, साहस होय तय सही डांटई। जे कर कैले निरादर बा, उहे सूत के पूत बोलावत बाटे। कि जे कर कैले निरादर बा, उहे सूत के पूत बोलावत बाटे। सूत पूत कर्ण खातिर कहल बा भैया। हरे सूत के पूत के आगे अभी, हरे सूत के पूत के आगे अभी, भलयापन चाहे तनाचत आवई। कि बेस्यन के कस होले चरित्र, आई भतारन के समझावई। कि बेस्यन के कस होले चरित्र, आई भतारन के समझावई। अरे बार बधो बस संपत्ति चाहेली, कि बार बधो बस संपत्ति चाहेली, सोची सबई विपदा बिसरावई। अभागी से ही दिन आइल बा, अब अंग नरेश के अंग लगावई। कि भाग से ही दिन आइल बा, अब अंग नरेश के अंग लगावई। अंग नरेश मतलब अंग देश के राजा। इहो शब्द जो बा भैया कर्ण खातिर एजा प्रयोग कइल बा। अरे सालती बा बतिया हियरा में, इहई बेसवा हमें देल सिगारी। देखी जब राजसु यज्ञ भइल रहे त दुर्योधन थल समझ के जल वाला जो तालाब बा ओकरा में गिर गइल रहे। त द्रौपदी कहलस कि आन्हर के पुत आन्हर ही हुई। ओकरे पर दुर्योधन कहता कि सालती बा बतिया हियरा में, इहई बेसवा हमें देल सिगारी। कि आन्हर के अनहरई जन में, कही के मुसिकाही बजौलस तारी। कि ई बदला अजुई चुकी है, कि ई बदला अजुई चुकी है, हमरौ बयायल बाटई पारी। कि बीच सभा में उघारब जेकर, होई करे जसे लागी गुहारी। कि बीच सभा में उघारब जेकर, होई करे जते लागी गुहारी। दुर्योधन कहता कि हमारा के उ जो वाक्य बोले रहे कि आन्हर के पुत आन्हरे हुई, आज ओकर दुर्दशा हम करब। आ जेकरा करेजा में दम हुई उ
आके गुहार करी ओकरा पक्ष में बोली। आगे कहत दुर्योधन कि कही दे कि याद कर इंद्रप्रस्थ वाली बात, कि कही दे कि याद कर इंद्रप्रस्थ वाली बात, कहले से किछ दिन रही और पलिला, कि नाही धृतराष्ट्र का महल युधिष्ठिरक, फेरी नाही अइब और तू बिचरिला। ई द्रौपदी कहतरी दुर्योधन खातिर जब राजस्व यज्ञ भइल रहे तो उ जो महल बनल रहे, राजमहल बनल रहे भैया, ओकर प्रशंसा में जब दुर्योधन हो जा गई तो द्रौपदी व्यंग में कहली कि धृतराष्ट्र के महल ना हो, ये युधिष्ठिर के महल हो, कुछ दिन रहला खाला पीला आ देखा एकर भव्यता के। कि कही दे कि याद कर इंद्रप्रस्थ वाली बात, कहले से किछ दनी, कि कहले से किछ दिन रही और पलिला, नाही धृतराष्ट्र का महल युधिष्ठिरक, फेरी नाही अइब और तू बिचरिला, कि थल जानी जब हम गिरी गइली बाउली में। थल मतलब जमीन जान के, बौली मतलब गड्ढा में पोखरा में जब गिर गए भैया, कि थल जानी जब हम गिरी गइली बाउली में, तारी पीटी कहलसी और आगे हलिला, हलिला मतलब हिलिला तैरला, कि थल जानी जब हम गिरी गइली बाउली में, तारी पीट कहलसी और आगे हलिला, कि झुर कपड़ा गिराई मुस्काई बोलला, कि विषधर नाग हलक के चूल्हा बदलला। देखी द्रौपदी के व्यंग कैले बड़ी कि जब वो पानी में गिरल तो कहत तरी कपड़ा के एगो ओर गिरा के, कि जैसे केचुल, जैसे सांप अपन केचुल के बदलेला ला, वही तरी तू अपन कपड़ा बदलला और ई कपड़ा पहनला। कि झुर कपड़ा गिराई मुस्काई बोलला, कि विषधर नाग हलक के चूल्हा बदलला, कि हम के महल में सुनाई अस कहले से। द्रौपदी दुर्योधन के सुनाते हुए कहली कि हम के महल में सुनाई अस कहले से, दुर्ग दुर्ग गिल्ली में फर्क अब जानी हो। दुर्ग और दुर्गिल्ली, दुर्ग मतलब भव्य इमारत के भैया दुर्ग कहल जाला, दुर्गिल्ली मतलब बहुत छोट मोट घर कोसमु साचा में ढाल दियल गइल बा, ओकरा के दुर्गिल्ली कहल जाला। कि हम के महल में सुनाई अस कहले से, दुर्ग दुर्ग गिल्ली में फर्क अब जानी हो, कि राजसूय यज्ञ भइल शिशुपाल पधि गइल, अपने से धर्म के महान अब मनी हो, कि सात पुस्त मिली के कमाई पेट काटी काटी, कि सात पुस्त मिली के कमाई पेट काटी काटी, तब नहीं इतना महान दुर्ग तनी हो, कि हस्तिनापुरी का कुली संपत्ति बिकैले पमोरे इंद्रप्रस्थवा के एक ईट बनी हो। देखिए द्रौपदी कहता है कि जितने में तुम्हारा पूरा हस्तिनापुर बिक जाएगा, उतने में मेरे इंद्रप्रस्थ की सिर्फ एक ईंट बनेगी। ये द्रौपदी दुर्योधन कहते कहता है भैया कि भागी में बदा जब चेरिया के जीवनत, कि भागी में बदा जब चेरिया के जीवनत, कही दे कि पानी अब फेरी ले आशा पर, कि गुड़ दे हले से जब अरी जरी मरी जाए, सेना काहे रखी हम 12 छागड़ा सा पर। देखिए जब महाराज लिखा तनी कि गुड़ देहले से जब अरी जरी मरी जाए, अरी मतलब शत्रु, गुड़ देला से केहू के बतासा खिला से, मीठा खिला से शत्रु बाड़े, दुश्मन बाड़े जो जर मर जाता है, तो उनका खातिर फिर युद्ध काहे करब, उनका खातिर फिर तलवार भाला गड़ासा ये सब के यूज काहे खातिर, ये निरर्थक बा। तो उहे महाराज लिखले बाड़े कि गुड़ देहले से जब अरी जरी मरी जाए, सेना काहे रखी हम 12 छागड़ा सा पर, कि इंद्रप्रस्थ में बिहार दास मोरे करी हैं, दुर्ग संग ओनहु के जीती गई पासा पर। जौन इंद्रप्रस्थ के बखान द्रौपदी अतरा करत रही, दुर्योधन कहता कि वो इंद्रप्रस्थ में तो हमार दास रही हैं, जिन्हें का के हम अपन जुआ में जीतले बनी। कि इंद्रप्रस्थ में बिहार दास मोर करी हूँ, दुर्ग संग ओनहु के जीती गई पासा पर, कि गर्भ गुमान बिसराई दे पहिले का, कि गर्भ गुमान बिसराई दे पहिले का, फूटी जाइ है नाची मती अधिक बतासा पर। अब देखी जब अतना ओकर अनर्गल बात सुनतनी तो पूरी सभा तो मौन रहता, सहमति दर्शावता दुर्योधन के बात में। लेकिन एगो ओजा महापुरुष सत्पुरुष जो विदुर जी बानी ऊ उठनी आ देखी ऊ अपन कैसे दुर्योधन के प्रतिकार करतनी हो जावा। कि असनीच बोलिया सुनत दुर्योधनक, विदुरक देहिया में आग लागी गईली, कि भौवा कमान भैली चढ़ी असमान गईली, कर्ण से दुशासन से आंख टकराइली, कि तीनहु ठठाई देले मुहावा बिराई देले। देखी अतना गुस्सा से देखत रहे कर्ण के, दुर्योधन के, दुशासन के, लेकिन ओकनी के कोनो फर्के ना पड़ल, ओकनी के और ठहाका मार के फंस दलसन भैया। कि तीनहु ठठाई देले मुहावा बिराई देले,
विदुर के बतिया ओही में अधुरैली कि तीन तीन अट्टहास के नकार खाने बीच तूती के आवाज पपुरी शहीद भैली कि तीन तीन अट्टहास के नकार खाने बीच तूती के आवाज पपुरी शहीद भैली। फिर विदुर जी का कहते नहीं भैया कि दाढ़ी पर हाथ फेरी उर्ध भुजा उठाई कि दाढ़ी पर हाथ फेरी उर्ध भुजा उठाई ऋषियस बोलले विदुर स्वाभिमान से कि बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में वीर न भइल के हुजुआ के खेलान में। कहते नहीं कि आज तक जौन भी ऋषि महर्षि वेद पुराण रचले बाड़े ओमे कहीं ऐसा चर्चा नहीं है कि जे वीर बलवान बा जे स्वाभिमानी बा उ जुआ खेल के अपना आप के वीर बलवान चाहे स्वाभिमानी कहे भैया। कि बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में वीर न भयल केहू जुआ के खेलान से नाही मदपान से सराह लगैल केहू सोहले नरेश जग धर्म से दान से। विदुर जी कहता नहीं कि जे मदिरा पान करता शराब पियता ओकरा के केहू सराह लिखे गए। जौन नरेश जौन राजा बाड़े महाराज बाड़े शासक बाड़े उनकर जौन सराहना होला प्रशंसा होला भैया उनकर प्रशंसा जौन होला वो जग करेला से धर्म कैला से दान देला से होला भैया। कि नाही मदपान से सराह लगयल केहू सोहेले नरेश जगी धर्म से दान से कि तो धर्मशास्त्र लोक रीति के प्रमाण कि तो छतरी के पुत बतियावे धनुबान से। और जो विदुर जी कहता नहीं कि जो क्षत्रिय के बालक होले जो क्षत्रिय के राजकुमार होले वो जुआ थोड़ी खेले मिलेला कि भाई पसरा हेला सबई राम भरत का तोरे अस बंधु भाग भाई न के मारेला। महाराज जी लिखा नहीं कि जौन भाईचारा बा उ राम और भरत के जौन भाईचारा बा ओकर प्रशंसा के जला भैया। और दुर्योधन जौन भाई बा जौन पांडु के हक मार के खाता वो आपन के साथ साथ भाई के भाग भी मार जाला भैया। कि भाई पसरा हेला सबई राम भरत का तोरे अस बंधु भाग भाई न के मारेला अपने के आगे बीच झोंकी देला भीमयस भाई न के विपत्ति उठाई सिर धारेला। जब लाक्षागृह में आग लागल है भैया तो ओ घड़ी जौन भीम रहले उ सब भाई के निकाले खातिर अपना अपन जान जोखिम में डाल देले रहले। ओजे महाराज जी लिखा तरे कि अपने के आगे बीच झोंकी देला भीमयस भाई न के विपत्ति उठाई सिर धारेला। कि कायरा का मुख हसेला पर नारी देखी कि कायर का मुख हसेला पर नारी देखी लाजवंती पड़ली नजर भी हटावेला। कि सील भंग दूसरे के करई में बड़ाई कौन कि सील भंग दूसरा का करई में बड़ाई कौन वीर उजे जात लाजहान के बचावेला। महाराज जी लिखा तनी कि केहू के जात इज्जत लूट लिहल ई वीर के काम ना हो ओकर बचा लिहल ओकरा के ढक लिहल ही वीर के काम है भैया। नागनाथ का संहाति मिली गईले सांपनाथ। नागनाथ मतलब खुद दुर्योधन और सांपनाथ कर्ण और दुशासन। कि नागनाथ का संहाति मिली गईले सांपनाथ शकुनी बा मातुलत वीरना दुशासना एक तो तीत लौकी अपन रहले ते चढ़ी गईले निब बीत मिली गईले करना। जैसे तीत लौकी के भी प्रकार होला भैया कोनो कोनो तिताहा लौका हो जाला उ लौकी जब नीम के डाढ़ पर चढ़ेला तो ओकर में नीम के भी गुण आ जाला भैया। उहे महाराज जी लिखा तनी कि एक तीत लौकी अपन रहले तय चढ़ी गईले निब बीत मिली गईले करना। कर्ण के महाराज जी तीत लौकी दुर्योधन के कहतनी कि तीत पहले से ही तीत रहले हा लेकिन बाद में जौन नीम के सहारा मिलल नीम के पेड़ के सहारा मिलल नीम के पेड़ के संकेत महाराज जी कर्ण खातिर कैले बनी कि जौन नीम पे चढ़ गए और तीत हो गए। कि एक तीत लौकी अपने रहले तय चढ़ी गईले निब बीत मिली गईले करना। कि नीच से भी नीच कर्म संभव तोर बदे बाकी जब जुझी होई मिलहि न सरना। कि निर्मल कुरुवंश गयल रसातल में उ कुरुवंश जोड़ा पर एक दाग या धब्बा न लागल रहे आज उ पताल के ओर धसल जाता भैया। कि निर्मल कुरुवंश गयल रसातल में तोरे असन नीच तही बाटे दुर्योधना। हर कारण ते बन बेली खले विधि बन सके ना सके केहू न लाटे। कि तोरे कुकर्म से बाढ़त जात बाबर का खाई पटे नहीं पाटे। कि याद हमारी परिबतिया
कि याद हमारी परी बतिया नैया परी है जब अवघट घाटे कि नाचत काल कपारे पतोरे भले घर बायन बाटत बाटे। और आगे विदुर जी कहतनी कि खाट मीठ फल होले छाह होले राहिन के कि खाट मीठ फल होले छाह होले राहिन के बिखरू खजमले से भली होले परती कि गोबर भिनिक होले जन्म सफल होले धाई धाई जाई जाई गाई जब चरती कि आचर खुलत नाही भले निरबंस होते भले नाही कोखी भऊ जैया तरती। आंचर खुलना मतलब जब पहली बार लड़का होता है या लड़की होती है भैया तो उसको आंचर खुलना बोलते हैं। तो उसी को विदुर जी यहाँ कहते हैं कि आंचर खुलत नहीं भले निरबंस होत कि आंचर खुलत नहीं भले निरबंस होत भले नाही कोखी भौजैया कतरती कि तोरे सपूत से निपुति भले रहती त जनमत लाज बस गड़ी गईले धरती कि पपवा का घट तोरे भरतई जात बाटे कि पपवा का घट तोरे भरतई जात बाटे भाई न के हक मारी मोहि तक भरले। एजा एगो लाइन यूज भइल भैया कि मुंह तक भरले, लोग खाला पेट तक छाती के नीचे तक, लेकिन जे पूरा दवाई के खाला जे अपना औकात से अधिक खा लेवेला भैया उ जो नरेटिव भर लेवेला महाराज जी वही लिखले बनी कि पपवा के घट तोर भरतई जात बाटे भाई न के हक मारी मुंह तक भरले कि सिंहनी सियारी न के बदे नाही जनमली सपने न पैबेते एन्हे जुआ जीतले कि आज बड़ भारी पुरसारथी बनल बाटे कि आज बड़ भारी पुरसारथी बनल बाटे काहे इहे पौरुष देखौले नाही पहिले कि काहे नाही जीतले स्वयंवर में लक्ष्य भेदी कि काहे नाही जीतले स्वयंवर में लक्ष्य भेदी बहिया फुलाई के तत्तेहु गइले रहले। एहिजा विदुर जी दुर्योधन के ललकारा तनी कहतनी कि ते जुआ पर जीतल बड़े ते तो स्वयंवर में भी गइल रहले अपन बाई फुलाई के काहे ना हो जाते जीत लेले ते आइले कुरुवंशनी में मैं कहली तबे पोते मुहे पकाली कि बोली अजूबी कढ़ी रहली बन बीच सियारी न जैसे हुआली। विदुर जी कहतनी कि जब दुर्योधन के जन्म भइल है वही घड़ी अपना भौजाई से कहनी है के कि एकर हत्या कर देवे के एकर मुंह काला कह के छोड़ देवे के काहे कि एकर जौन जन्म के लक्षण है भैया बिल्कुल अशुभ मालूम चलत रहे। कहे से कि जब लड़का जन्मे ले तो वो माई माई कह के चाहे किलकारी भर के रोवे ले भैया। जब दुर्योधन के जन्म भइल रहे तो जैसे जंगल में सियारिन रोवेले वही तरी दुर्योधन रोवत रहे। वह महाराज जी लिखले बनी कि तैले कुरुवंश में मैं कहली तब पोते मुहे पकाली कि बोली अजूबी कढ़ी रहली बन बीच सियारी न जैसे हुआली कि एक तियागे सबे बची हैं कि एक तियागे सबे बची हैं कुल के अंगरा हो बुताई देहाली कि मानल होती जो बात हमारा बनी रहते कुरुवंश के लाली कि मानल होती जो बात हमारा बनी रहते कुरुवंश के लाली। आगे महाराज जी दुर्योधन और कर्ण के दोनों के मिलाई के कहतनी कि तुम और तोर मित कर्ण अपमान सही कि तुहू और तोर मित कर्ण अपमान सही याद तब परत होई जाई बैठी गईले कि आज तक की बोलू भला कौन रन जीत लेते बोलू तनु कहिया ते बनहाते भइले। महाराज जी कहतनी दुर्योधन से कि जब स्वयंवर में द्रौपदी खातिर सब केहू अपन प्रदर्शन करत रहे अपन पराक्रम देखावत रहे ओ घड़ी ते कहाँ जाके बैठल रहीस ओ घड़ी काहे ते कगरी जाके बैठल रहीस। आज तक कौन ते अपना बल पर युद्ध जीतले बारे कि अपना आप के अतना बड़ धनुर्धर अपना आप के समझ तरीस। वह लिखत तनी महाराज जी कि तहु और तोर मित कर्ण अपमान सही कि तुहू और तोर मित कर्ण अपमान सही याद तब परत होई जाई बैठी गईले कि आज तक बोलू भला कौन रन जीता लेते बोलू तनि कहिया ते बनहाते भइले कि पारथ देखाई पुरुषारथ स्वयंवर में
कि पारथ दिखाई पुरुषार्थ स्वयंवर में सरग के लक्ष्मी का पति बनी गईले कि लक्ष्मी नारायण के संग चली गईली ते नेबुआ अनून चटतई चली अइले। महाराज जी देखी कितना बढ़िया व्यंग करतनी कि जो लक्ष्मी के स्वरूप द्रौपदी बाड़ी कैसे उनका के अर्जुन विजित करले और तहनी के नींबू और नमक चाटते रही सन। अब देखी जब आतना बात दुर्योधन सुनता तो कैसे उलट के ऊ जवाब देता विदुर जी के कि बोलल बा दुर्योधन कर्ण से कि बोलल बा दुर्योधन कर्ण से ई बूढ़ावा सठियाइल बाटे। सठियाइल एगो अवस्था वाला भैया जोना में आदमी के मती जोन बा उ काम ना करेला उहे अवस्था के सठियाइल कहल जाला। कि बोलल बा दुर्योधन कर्ण से ई बूढ़ावा सठियाइल बाटे कि कौना या काज बिनाए करे भूई भार बढ़ाव नयाइल बाटे। देखी दुर्योधन कहता कि इनका बिना का आकाज बा झूठो के जोन धरती बा एकरा पर भार बन के बड़े कि कौना या काज बिनाए करे भूई भार बढ़ाव नयाइल बाटे। अरे कैसे जवानी दबौल सुदेख बुढ़ाई में ही उधराइल बाटे कि खाता तबा धृतराष्ट्र के देत कि खाता तबा धृतराष्ट्र के पांडु कुमार न पछोहनाइल बाटे कि खाता तबा धृतराष्ट्र के पांडु कुमार न परछोहनाइल बाटे। छोहनाइल मतलब दया भाव जोना से प्रेम होला भैया ओकरे के छोहनाइल कहल जाला। तुहे कहता कि इ त धृतराष्ट्र के खाना खाता रे लेकिन जोन प्यार बा ममता बा दुलार बा दया बा उ पांडु कुमार पर दर्शा रहल बड़े। आई आज के चौथा जन प्रकरण बा एकर अंतिम हमनी के पद सुनी जा भैया। ओकरा कि लाज न लागेला छत्रप मोर विरोध करेला मोरे हतिना में। कहता दुर्योधन कहता भैया कि एकर अतना दुस्साहस बा विदुर के कि हमारे हस्तिनापुर में आके हमारा ये मतलब धृष्टता से हमारे मान आय विरोध कर रहल बा कि लाजा न लागेला छत्रप मोर विरोध करेला मोरे हतिना में कि टूटल दात टेढ़ाई कमर बामन लागल बालपना में कि पातन के रखवारी में बाझल कि पातन के रखवारी में बाझल आगी लगावत बाटे तना में कि सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में कि सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन देखत कि सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में। देखिए यह कहता देखिए यह पंक्ति आइला भैया कि पातन के रखवारी में बाझल आगी लगावत बाटे तना में। विदुर खातिर कहता कि तना में तो आग लगा रहल बा। तना अपना आप के एजा दुर्योधन खुद के कहता। अब पत्ता मतलब जो तना पे ही आश्रित जो पत्ती बा वो पांडु कुमार खातिर एजा यूज कइल बा भैया। तो वही लिखले बड़े महाराज जी कि पातन के रखवारी में बाझल आगी लगावत बाटे तना में कि सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में।